हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के HP मैथ बाय RP चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 9वीं कक्षा के रैखिक समीकरण नामक पाठ से कार्तीय तल पर समांतर रेखाओं का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, या कोई समीकरण दिया है जो समांतर रेखा है अक्षों के, उसका समीकरण हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसी को हम लोग आज सीखेंगे। देखिए, हम जानते हैं कार्तीय तल पर यह x अक्ष, यह y अक्ष है, यह x डैश अक्ष और यह y डैश अक्ष है, और यह मूल बिंदु है। मान लीजिए कोई रेखा है y अक्ष के समानांतर इस तरह खींच दी गई, यही रेखा है। अब इसका समीकरण हम कैसे लिखेंगे, इसी को सीखते हैं। आइए देखिए, इस पर समान दूरी पर 1 2 3, यहाँ मान लीजिए 4 है, 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से अंकित है। अब देखिए, इस रेखा पर अब बिंदुओं के निर्देशांक निकालिए। देखिए, यहाँ जो बिंदु होगा इसका भुज क्या है, 4 है, और कोट क्या है, देखिए कोट ऊपर या नीचे नापा जाता है, कोट क्या है, 0 है। ठीक, अब जरा ऊपर बढ़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे भी लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ ऋण चिन्ह रहेगा, नीचे की तरफ ऋणात्मक होता है। ठीक, अब जरा यहाँ इसके सामने देखिए, इसके सामने इसका निर्देशांक क्या होगा। देखिए, भुज तो वही होगा 4, भुज क्या होगा, 4 होगा, देख रहे हैं ना, और कोट क्या होगा, देखिए 2 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ मान लीजिए आगे, यहाँ इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है, तो भुज तो वही होगा 4, और कोट क्या होगा, देखिए ऋण 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋण 10 हो जाएगा। एक आंक और देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ आप देख रहे हैं, इसके सीध में आ जाइए, इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, भुज तो वही रहेगा 4, और निर्देशांक इसका कोट क्या हो जाएगा, 9। अब जरा देखिए, इन लोगों को लिख लीजिए, निर्देशांक क्या है। देखिए, ऊपर है 4 9, फिर है 4 2, फिर है 4 0, फिर है 4 ऋण 10। अब जरा इसमें ध्यान दीजिए, क्या निश्चित है, क्या बदल रहा है। देखिए, इन सभी में भुज क्या है, निश्चित है। जो निश्चित है उसी को आप लिख दीजिए। क्या निश्चित है, x बराबर कितना है, 4, x बराबर 4। यही इस रेखा का समीकरण हो जाएगा। मान लीजिए रेखा ए बी है, तो क्या लिख देंगे, रेखा ए बी का समीकरण क्या हो जाएगा, x बराबर 4, या लिख सकते हैं x माइनस 4 बराबर 0। इसे अगर आप मानक रूप में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं x प्लस 0y माइनस 4 बराबर 0। यही होगा इस रेखा का समीकरण, जो y अक्ष के समानांतर है। आप जान गए y अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण क्या होता है। मानक रूप में आप लिख लीजिए
x बराबर होता है प्लस माइनस के, जहाँ के क्या है, अचर संख्या है। प्लस का मतलब ये दाहिनी तरफ होगा, माइनस का मतलब बाईं तरफ होगा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। इसी तरह से यदि पूछ दिया जाए y अक्ष के समानांतर किसी रेखा का समीकरण, तो उस पर क्या निश्चित होगा, y निश्चित होगा। तो आप लिख सकते हैं y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या निश्चित होता है। देखिए यह x अक्ष के समांतर रहा, यह y अक्ष के समानांतर रहा, तो y अक्ष के समानांतर तो अभी आप निकाल लिए। क्या निकाल लिए, x बराबर प्लस माइनस के, जहाँ के क्या है, अचर संख्या है, अचर राशि है। इसी तरह से x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा। देखिए y अक्ष के समानांतर तो x बराबर है प्लस माइनस के, अगर हो जाएगा x अक्ष के समानांतर तो हो जाएगा y बराबर प्लस माइनस के, जहाँ के क्या है, अचर है। ठीक है, आप जान गए। यदि इस तरह से दिया हो, अगर बिंदु दिया हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए बिंदु दिया है ना, जो अचर हो उसी को आप लिख दीजिए, उस रेखा का समीकरण बन जाएगा। देखिए इनमें चार अचर है, अपरिवर्तित है, इसलिए इस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x बराबर 4। ठीक है, अब यहाँ बात ये उभर रही है, यह देखिए एक चर में रेखा का समीकरण है। यदि इसको दो चर में लिखना हो तब अभी आपको बताया गया कैसे लिखेंगे, x प्लस 0y माइनस 4 बराबर 0। यह मानक रूप है। अगर कहा जाए मानक रूप में न लिख करके एक चर में ही रेखा का आप समीकरण बनाइए, अब जानते हैं एक चर में होगा तो समीकरण नहीं बल्कि वह बिंदु प्राप्त होगा। तो देख लीजिए इसको एक चर में कैसे लिखेंगे। आप संख्या रेखा बना लीजिए, शून्य होगा इधर 1 2 3 4 5, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। अब x बराबर 4 है तो देखिए x बराबर 4, यही बिंदु होगा x बराबर 4। यह संख्या रेखा पर एक चर में प्रदर्शित रेखा का यह क्या है, समीकरण है। ठीक, अब आइए प्रश्नावली 4.4 के प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। देखिए पहला सवाल है, समीकरण दिया है y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। यदि एक चर वाले समीकरण में व्यक्त करके किया जाए, दूसरा है दो चर वाले समीकरण में व्यक्त करके किया जाए। तो पहले आइए देखते हैं, पहला y बराबर 3 है एक चर में क्या करेंगे आप, एक संख्या रेखा बना लीजिए। यहाँ हो जाएगा 0 1 2 3 4, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। अब y बराबर 3 है तो यही होगा y बराबर 3, एक चर में हो गया। अब दो चर में करना है, देखिए आप आराम से बना लीजिए, अभी बताया गया। क्या करेंगे, x अक्ष, यह हो गया y अक्ष, y बराबर 3। देखिए यहाँ क्या है, प्लस छिपा है तो ऊपर 3 खाने होगा, 1 2 3। ठीक है, अब आप इसको लिखेंगे कैसे, मानक रूप में लिख लीजिए। y बराबर 3 है तो लिखेंगे 0x प्लस y प्लस, देखिए उधर 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, -3 बराबर 0। अब जरा ध्यान दीजिए, y बराबर 3 है और यहाँ x, यहाँ क्या है, भुज हमेशा इसका 0 रहेगा, तो यह 3 है, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 3।
अब इसी के समानांतर आप, यह 3 निश्चित है ना, इसी के समानांतर आप रेखा खींच दीजिए, यही हो गया क्या, y बराबर 3 का यह समीकरण है। मान लीजिए रेखा ए बी है, तो यही रेखा ए बी क्या बता रही है, y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण है। इस पर आप और बिंदु ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इसी चीज़ में आ जाएंगे तो देखिए यह कोट क्या है, 3 फिक्स है और भुज क्या हो गया 5 3। इस पर जो भी बिंदु लेंगे, इधर ले लीजिए -1 -2, इसके सीध में आएंगे। देखिए भुज बदल रहा है, -2 हो गया, कोट क्या है 3 है। इसमें भी देखिए कोट निश्चित है, यही हो गया रेखा ए बी, y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा है 2x + 9 बराबर 0। पहले आप एक चर में देख लीजिए क्या हो जाएगा, इसको हल कर दीजिए तो हो जाएगा x बराबर -9/2। अब संख्या रेखा बना लीजिए, यहाँ हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, इसी तरह से इधर भी बढ़ता जाएगा। अब देखिए क्या है, -9/2, 4 और 5 के बीच में यहाँ होगा, यही है 2x + 9 बराबर 0, यही बिंदु है। ठीक, अब आइए दो चर में देखिए, इसको मानक रूप में लिखेंगे, क्या हो जाएगा 2x + 0y + 9 बराबर 0, यह मानक रूप में हो गया। अब इसका आपको निरूपण करना है, कैसे करेंगे, पहले आप खींच लीजिए, या x अक्ष हो गया या y अक्ष हो गया। अब जरा इसको हल कर दीजिए। देखिए x बराबर क्या है -9/2, तो -9/2 किधर होगा, बाईं तरफ, 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। इधर सब में माइनस रहेगा। अब -9/2 है, 4 और 5 के बीच में यहाँ होगा, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा -9/2 और 0। अब यहीं से आप y अक्ष के समानांतर रेखा खींच दीजिए, यही जो रेखा प्राप्त हो रही है, मान लीजिए ए बी है, यही रेखा क्या है 2x + 9 बराबर 0। ठीक, यह 2 चर वालों में है और यह 1 चर वालों में। ठीक है, अब आप समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।